हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रोमांटिक एज पढ़ेंगे। रोमांटिक एज का टाइम है 1798 से 1837। ओके, 1798 से 1837, 1798 से 1837। और ये न्यू क्लासिकल एज के बाद है। रोमांटिक पीरियड जो है वो किसके अगेंस्ट आई है? न्यू क्लासिकल पोइट्री के अगेंस्ट। न्यू क्लासिकल पोइट्री में क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भाग रहे थे और रिवॉल्ट हो रहा था एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ट्रेंड के बीच। रिवाइवल हो रहा था, मतलब ठीक है। और मैनी राइटर फाउंड इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो स्टार्ट हो गई थी किसमें? सेंसिबिलिटी एज में एज ऑफ सेंसिबिलिटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गई थी और इस एज में भी है। तो कुछ राइटर फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लिए थे। और रोमांटिक वॉज रिएक्शन। रोमांटिसिज्म जो है वो रिएक्शन है किसके अगेंस्ट? वही इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर भाग रहे थे लोग, उसके अगेंस्ट। एज वेल एज क्रिटिज्म, आलोचक, aristocratic social and political norms and the call for more attention on nature। और जो कॉल है वो अटेंशन ऑन नेचर पर है। रोमांटिक एज बिगन हुई है। रोमांटिक एज बिगन इन 1798 एंड व्हेन विलियम वुड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेज पब्लिश लिरिका। हाँ, इससे पहले भी एक आई थी विलियम ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ इमोशंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट वो इतना नहीं फेमस हुई थी और ये फेमस हुई थी, इसलिए इसकी स्टार्टिंग 1798 से ही मानी गई। और ये इन दोनों का कोलैबोरेटिव था, ठीक है, कोलैबोरेटिव वर्क था। और इस टाइम पीरियड के मेजर ऑथर जो हैं वो हैं विलियम वुड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, पी.बी. शेली और इनकी वाइफ हैं मैरी शेली, जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स बहुत फेमस हैं और इन्होंने सेंसुअस पोइट्री लिखी है। चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, थॉमस डिक्वेंसी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, लेई हन, जेन ऑस्टन ने नॉवेल लिखी है और ये फीमेल है। द रोड इन दिस लिटरेरी फॉर्म्स ब्लैंक वर्स। और इस टाइम पर कौन सी फॉर्म्स हुई थी? ब्लैंक वर्स यूज़ हुई थी, मतलब किस पोइट्री में क्या क्या यूज़ हुआ था? ब्लैंक वर्स, लिरिक, बलाड, सोनेट, हिस्टोरिकल नॉवेल। इस टाइम पीरियड पर हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी लिखी गई, सोनेट भी लिखे गए हैं। ओके। और जीन जैकेस रूसो का स्लोगन है रिटर्न टू नेचर। किसका है? जीन जैकेस रूसो का फेमस स्लोगन है रिटर्न टू नेचर। और इस टाइम पीरियड पे हिस्टोरिकल इवेंट क्या है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था। हिस्टोरिकल इवेंट है, ये हमको बस याद रखना है, पढ़ना नहीं है इसके बारे में। 1775 टू 1883 हमें अपनी इंग्लिश हिस्ट्री पढ़नी है, ना कि हिस्टोरिकल वहाँ का। और फिर इसी टाइम पीरियड पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ था उधर और इधर एंड हुआ है, तभी इन दोनों पीरियड में हुआ है। कौन से? न्यू क्लासिकल में भी मान लो, न्यू क्लासिकल के थर्ड पार्ट सेंसिबिलिटी इनलाइटनमेंट एज में, और इस और फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ? लाइबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ओके। इसके बाद हम लोग आए इसी टाइम पीरियड में नेपोलिक वॉर हुआ, गॉर्डन राइट्स भी हुआ, पीटरलू मैसेकर भी हुआ, और ठीक है पीबी। और इस टाइम पीरियड में जो बिग सिक्स रोमांटिक पोइट्री लिखने वाले बड़े 6 बड़े राइटर हैं वो हैं विलियम ब्लेक, विलियम वुड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेज, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स एंड पी.बी. शेली। और कॉकने स्कूल जो मजाक उड़ाते हैं जॉन कीट्स के ऊपर, बहुत सारे, मतलब जॉन कीट्स का बहुत मजाक उड़ाया गया था, इसलिए इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी और इन्हें बीमारी भी थी, ट्यूबरक्लोसिस। कॉकने स्कूल मजाक के लिए है। लेई हंट, विलियम हैजलिट, द टर्म गिवन बाय द सम सिटीज एंड ब्लैकवुड मैगजीन 1817 में, ठीक है। सैटनिक स्कूल named applied by Robert Southey in the preface of his Vision of Judgment। Vision of Judgment कब आया? 1821 में। To a class of writers ahead by Byron and Shelley। और इस टाइम पीरियड में जो फर्स्ट जनरेशन पोएट और सेकंड जनरेशन पोएट में भी डिवाइडेशन किया गया है। विलियम ब्लेक, वुड्सवर्थ,
सैमुअल टेलर कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे। और सेकेंड जनरेशन पोएट में आते हैं लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, पीबी शैली और जेन ऑस्टन को भी, मैरी शैली और वॉल्टर स्कॉट को भी काउंट करते हैं। लेक पोएट्स हैं विलियम वुड्सवुड, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे। फर्स्ट जनरेशन में वुड्सवुड, सैमुअल टेलर कॉलरिज और समटाइम इनको भी काउंट करते हैं। ओके, रोमांटिक एज के फेमस ऑथर, रोमांटिक एज के फेमस ऑथर हैं ये सब। विलियम वुड्सवुड एंड एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलाड लिखा है। लिरिकल बैलाड में कितनी 23 पोएम्स हैं, 23 पोएम्स हैं। ओके, 19 हैं विलियम वुड्सवुड की और 4 हैं किसकी, एस.टी. कॉलरिज की। इनकी है टिंटन एबे, टिंटन एबे जो है लास्ट है और इनकी है द राइम ऑफ एशियंट मैरिनर जो फर्स्ट है लिरिकल बैलाड में। ओके, विलियम वुड्सवुड जो है टिंटन एबे, विलियम वुड्सवुड के वर्क्स हैं टिंटन एबे, टेबल्स टर्न्ड, द लूसी पोएम्स, द वंडर, लोनली एज अ क्लाउड, द वर्ड इज टू मच विद अस। विलियम ब्लेक के हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोशंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, द लैम्ब, द टाइगर, द लंडन। सैमुअल टेलर का राइम ऑफ एशियन मैरिनर, कुबला खान और फॉरेस्ट एट अ मिडनाइट। पीबी शैली की है ओजमेंडियस, बहुत फेमस है ओजमेंडियस। इंग्लैंड इन 1890, ओड टू द वेस्ट विंड भी फेमस है ये, उसमें भी है, एल्टी वाले में भी है। जॉन कीट्स की ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन ह्यूमर, ये भी फेमस है। द ईव ऑफ अगस्टन, ओड ऑन ग्रेगेशियन, ये भी एल्टी के सिलेबस में है और डीयू के सिलेबस में भी है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये इनकी है जेन ऑस्टन की। प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क और प्राइड एंड प्रेजुडिस भी एलटी के सिलेबस में है और ये डीयू में भी है। एमा 1850 की है। नॉर्थेंगर एबे जो है इनके मरने के बाद पब्लिश हुई है 1818 में। परसुएशन भी है और चार्ल्स लैम्ब फेमस है एसे ऑफ एलिया के लिए। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, रोजमंड ग्रे। मैरी शैली पीबी शैली की वाइफ है इन्होंने। ये फ्रैंकेस्टीन, ये साई-फाई नॉवल है। कैसी नॉवल है, साई-फाई नॉवल। सर वॉल्टर स्कॉट, लेडी ऑफ द लेक, की कुछ गलत है यहाँ पे, लेडी ऑफ लेक, इवान ह्यू। जॉर्ज गॉर्डन, लॉर्ड बायरन, डॉन जुआन, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, ये भी बहुत फेमस है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। थैंक यू सो मच। आगे की एज अगले वीडियो में।